आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आपने HDFC स्काई के अंदर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन किया है और इसके अंदर आप पहला ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि पहली बार इसके अंदर शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस ऐड करना होता है, यानी कि फंड ऐड करना होगा और उसी फंड से आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 रुपए ऐड करके रखे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर हम और भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कितने रुपए और ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपना रुपए डाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम 300 रुपए और भी ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मिलेगा यूपीआई, तो आपको यूपीआई चूज करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके यूपीआई ऐप्स पर एक रिक्वेस्ट जाएगा और उस रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं और हमारे पास अभी एक रिक्वेस्ट आ जाएगा। मैंने अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन का दिया हुआ है, तो यहाँ से डन करते हैं। हमारे पास आ गया है, पे पर क्लिक करते हैं, उसके बाद पे और यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं और उसके बाद राइट। जैसे हम राइट करेंगे हमारा जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं बैक और अपने ऐप पर चलते हैं, तो यहाँ पर दिखाई देगा डन, यानी कि हमारा बैलेंस ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना बैलेंस ऐड करेंगे। सबसे पहले अब इसके अंदर बात करते हैं कि किसी भी शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मिलता है सर्च बार और आपको इस पर क्लिक करना होता है। नहीं तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंडियन स्टॉक्स और आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इंडियन स्टॉक्स के सारे कंपनी के शेयर निकल कर आ जाएंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। जिस शेयर को आप लेना चाहते हैं उस शेयर पर क्लिक करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहां पर हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर हम टाइप करते हैं एस। जैसे हम टाइप करेंगे एस तो हमारे सामने आ जाएगा। अभी हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे यस। जैसे हम टाइप करेंगे यस तो हमारे सामने आ जाएगा यस बैंक। आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करके अपने कंपनी का शेयर यहाँ पर सर्च करेंगे। तो हम यहाँ पर यानी कि एस बैंक कंपनी का शेयर हम ओपन करते हैं। यहाँ पर इसका चार्ट दिखाई देगा, इसने आज के दिन कितना हाई लगाया हुआ है, यानी कि कितना रिटर्न दे रहा है और इसने कितना लॉस किया है, यानी कि कितना माइनस में है। तो इस कंपनी ने यानी कि यस बैंक के शेयर ने आज के दिन लगभग 9% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर ये रिटर्न नहीं देता है, माइनस में जाता है, तो यहीं पर आपको रेड कलर में दिखाई देगा एक वीक में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर दिखाई देगा कि एक वीक में इसका चार्ट कहाँ से कहाँ आया हुआ है। 1 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो इसकी सारी जानकारी आपको यहीं पर दिखाई देती रहती है। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे बाय करना है। तो जिस कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं उस कंपनी का शेयर यहाँ पर आपको ओपन करना होगा सबसे पहले। फिर आपको नीचे मिलेगा बाय करने का ऑप्शन और आपको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा NSE और BSE, यानी कि यह कंपनी आपकी NSE पर लिस्ट है और BSE पर लिस्ट है। NSE पर क्लिक करना है। उसके बाद आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 2 यहाँ पर क्लिक करके अपने हम शेयर डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए हम 10 शेयर खरीदना चाहते हैं और 10 शेयर खरीदने का भाव क्या रहेगा तो यहाँ पर दिखाई देगा इसका प्राइस कितना है। इस प्राइस का एक शेयर आपको मिलेगा। आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो इसमें आपको 10 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर जो प्राइस होगा उसका, तो आपका प्राइस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर मिलेगा इंट्राडे, यहाँ पर मिलेगा डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको अपना इंट्राडे लेना है या डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज आप खरीदेंगे और आज ही आपको बेच देना होगा, आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस। और डिलीवरी का मतलब होता है कि आज आप खरीदेंगे, जब आपका मन होगा तब आप बेचेंगे। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी लेना है फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हैं। इंट्राडे के बारे में आपको ज़्यादा अभी पता नहीं होगा तो आपको इंट्राडे बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा रेगुलर ऑर्डर, तो आपको इसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा मार्केट, यहाँ पर मिलेगा लिमिट। तो यहाँ पर आपको मार्केट ही सेट करके रखना है। अगर आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब होता है
कि जैसे कि ये शेयर अभी चल रहा है 22.90 पैसे में, तो अगर आप मार्केट के प्राइस पर लेंगे, जैसे ये हो गया मार्केट का प्राइस, तो आपके मार्केट के प्राइस पर ही आपके 10 शेयर बाय हो जाएंगे जो यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा होगा। और यहीं अगर आप लिमिट लगाते हैं तो यहाँ लिमिट का मतलब होता है कि आप इस प्राइस को लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं सिर्फ 80 पैसे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस शेयर का प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है 22.90 पैसे, लेकिन इस शेयर का प्राइस जब 22.80 पैसे होगा तब हम खरीदेंगे। तो ये हो गया लिमिट, यानी कि अपने हिसाब से अपनी लिमिट लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस लगाते हैं ताकि ये ऑर्डर जल्दी बाय हो जाए, आपका ज़्यादा समय ना लगे, आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 क्वांटिटी डाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलेगा रिव्यू बाय ऑर्डर और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर दिखाई देगा प्रोडक्ट आपका डिलीवरी में है, ऑर्डर टाइप आपका मार्केट प्राइस पर है। यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर प्राइस यानी कि पर मार्केट प्राइस, यानी कि आप पैसे कैसे दे रहे हैं, तो आपका जो भाव होगा उस भाव से दे रहे हैं। क्वांटिटी कितनी है, 10 है। ऑर्डर यहाँ पर विल बी वैलिड फॉर 1 डे, यानी कि 1 दिन का वैलिड डेट है, यानी कि अगर आज आपका शेयर खरीद जाएगा तो आपका खरीद जाएगा। अगर आपका शेयर आज नहीं खरीदता है, अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आपका फिर ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका यूनिट दिखाई देगा यानी कि शेयर, तो हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली एक्सेप्टेड भी हो गया है, एक्सचेंज रिस्पॉन्स पेंडिंग, कंफर्म और कंप्लीट, यानी कि हमारा ऑर्डर यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा सी ऑर्डर स्टेटस और हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस दिखाई देगा, ऑर्डर कंप्लीट है, मैंने 10 शेयर खरीदे हुए हैं, कितना टाइम था जब मैंने खरीदा है। उसके बाद यहाँ पर क्लोज ऑर्डर, यानी कि आपका जो ऑर्डर खरीद जाएगा वो यहाँ पर दिखाई देगा क्लोज ऑर्डर में। अगर आप इसे लिमिट लगाकर खरीदेंगे तो वही आपका ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा, क्योंकि आपने लिमिट लगाया है। तो जब आपका लिमिट आएगा, जो प्राइस सेट किया होगा वो जब आपका प्राइस जाएगा तब आपका बाय होगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ओपन में दिखाई देगा जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना शेयर खरीद सकते हैं। सबसे पहले अपने स्काई एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जब आपका पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपका पोर्टफोलियो दिखाई देगा। अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1 डे के बाद, यानी कि 1 दिन के बाद आपका यहाँ पर सारा पोर्टफोलियो दिखाई देगा कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आपने कितने शेयर लिए हैं। अभी आपको दिखाई देगा, तो पोजीशन पर क्लिक करेंगे। पोजीशन पर आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये एस बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं, 10 शेयर मैंने खरीदे हैं, हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी ये पोजीशन में दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। जैसे आपके 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं फिर आपको ये होल्डिंग में दिखाई देगा। 24 घंटे के बाद आपने कौन कौन से शेयर खरीदे हैं वो सारे कुछ यहाँ पर दिखाई देंगे, और अभी आपको पोजीशन में दिखाई देंगे। जैसे कि हमें अभी यहाँ पर लॉस हो रहा है 50 पैसे का, तो इस तरीके से शेयर को खरीदा जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो खरीदने के बाद उसे अगर आप बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर अभी 271 रुपए बचे हुए हैं और बाकी रुपए के मैंने यहाँ पर शेयर खरीद लिए हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने शेयर तो खरीदना सीख लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे हमें बेचना है तो बेचेंगे कैसे। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने होल्डिंग पर आना है, यानी कि पोर्टफोलियो पर। यहाँ पर आपका दिखाई देगा, अगर आप 24 घंटे का इंतजार करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आज ही खरीदेंगे तो आपको पोजीशन के अंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अपने होल्डिंग पर क्लिक करना है, नहीं तो अपने पोजीशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके कंपनी आ जाएगी कि आपने किस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बेचना है, तो कैसे बेचना है। तो बेचने के लिए आपको अपने कंपनी पर क्लिक करना है, जिस कंपनी का आपने शेयर यहाँ पर खरीद करके रखा हुआ है। तो हम इस कंपनी के खरीदे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बाय मोर, और यहाँ पर दिखाई देगा स्क्वायर ऑफ। इसका मतलब है कि हम इसे
बेचना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ये हमारे सामने वही वाला पेज आ जाएगा जैसे मैंने बाय किया था। तो यहाँ पर आपको मिलेगा NSE जिसका प्राइस इतना है। यहाँ पर क्वांटिटी आपकी दिखाई देगी कि आपके पास कितने शेयर हैं। तो हमारे पास 10 शेयर हैं, मैंने अभी अभी खरीदे हैं। हम यहाँ पर बेचना चाहते हैं सिर्फ 2 शेयर, तो हम यहाँ पर बेचेंगे सिर्फ 2 शेयर ताकि हमारे पास अगले दिन के लिए हमारे पास 8 शेयर बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 शेयर डालेंगे। किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, आपने डिलीवरी में खरीदा था तो आप डिलीवरी ही सेलेक्ट करेंगे। इंट्राडे में अगर आप खरीदेंगे तो आप इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिलीवरी को चूज करते हैं और किस प्राइस में बेचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर खरीदे थे 22.90 पैसे में, यानी कि मार्केट प्राइस में मैंने खरीदा था। लेकिन अगर हम अब इसे बेचना चाहते हैं लिमिट लगा के, तो हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर कर देते हैं, इसे हम कैंसिल करेंगे और इसे हम कर देते हैं 23 रुपये। यानी कि मैंने खरीदे हैं 22.90 पैसे पर और अब हम इसे बेचेंगे 23 रुपये में ताकि हमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन याद रखना है कि जो आप यहाँ पर प्राइस डाल रहे हैं उस शेयर का प्राइस यहाँ पर उतना होगा तो आपका बेचेगा। अगर उसका प्राइस उतना होगा ही नहीं तो आपका ऑर्डर नहीं बेचेगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है। उसके बाद अगर आप मार्केट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा रिव्यू एंड सेल ऑर्डर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही वाला फिर से पेज आ जाएगा कि आप अपना रिव्यू कर लीजिए अपने ऑर्डर को। प्रोडक्ट का है, टाइप ऑफ ऑर्डर क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, ऑर्डर और विल वैल्यू क्या है। और उसके बाद यहाँ पर प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑर्डर प्लेस और यहाँ पर दिखाई देगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। यहाँ पर एक्सेप्टेड, यहाँ पर आ गया है एक्सचेंज और यहाँ पर आ गया है कंफर्म, यानी कि आपका ऑर्डर पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। अब आपको डन कर देना है, यानी किसी और ऑर्डर पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वो ऑर्डर ओपन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने लिमिट लगाया था। अभी उसका प्राइस उतना नहीं है और आपने लिमिट लगाया था 23 रुपये पर और उसका प्राइस कितना है। तो आप अपने शेयर पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसका प्राइस दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मिलेगा गो टू स्टॉक पेज, हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसका प्राइस अभी उतना है ही नहीं। मैंने लगाया था 23 रुपये और अभी उसका प्राइस है 22.80 पैसे। तो कहाँ से आपका बेचेगा क्योंकि कोई खरीद भी नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ओपन ऑर्डर, यानी कि अभी आपका ऑर्डर ओपन में है, अभी आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना लिमिट लगा सकते हैं और यहाँ पर ओपन ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है, यानी कि आपने लिमिट लगाया था लेकिन अब आप इसे मार्केट पर बेचना चाहते हैं, बहुत सारा समय हो गया है और आपका प्राइस भी नहीं आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा मॉडिफाई ऑर्डर और आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने लिमिट लगाया था तो लिमिट से हटा देते हैं, मार्केट कर देते हैं। तो जो भी इसका प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पर आप बेच जाएगा। तो यहाँ पर सेल रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म करेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। सी ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन ऑर्डर पर कुछ भी नहीं है और हमारा जो ऑर्डर था वो हमारा सेल हो गया है। मैंने 10 क्वांटिटी खरीदा था और मैंने 2 क्वांटिटी सेल कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अभी अभी 2 क्वांटिटी बेचे हुए हैं तो उसके अंदर जो प्रॉफिट हमें लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 24 घंटे के बाद। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अगर आप HDFC स्काई के अंदर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन किया है और आपने अभी तक नहीं सीखा है या आपको नहीं पता है कि इसके अंदर पहली बार शेयर को बाय एंड सेल कैसे करते हैं, तो इस तरीके से किया जाता है। अब आपको बताते हैं, जब आप यहाँ पर किसी भी आप ऑर्डर को सेल करते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर एक खरीदा है और उस शेयर को आपने 150 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है यानी कि आपका जो 50 रुपए का प्रॉफिट है और आपका जो मार्जिन है 100 रुपए यानी कि 150 रुपए, तो यहाँ पर आपको शेयर को सेल करने के बाद तुरंत आपको 80% आपका मार्जिन मिल जाता है 1 या आधे घंटे के अंदर, यानी कि यहाँ पर 60 मिनट या 30 मिनट के अंदर आपका 80% मार्जिन मिल जाता है और 20% आपका मार्जिन आपको अगले दिन मिलता है। यानी कि आपका जो बैलेंस होगा यहाँ पर आपको 80% तुरंत दिखाई देगा और 20% आपका जो यहाँ पर मार्जिन होगा या आपका मान लीजिए प्राइस होगा वो आपको
अगले दिन यानी कि सुबह आपको मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फर्स्ट ट्रेड कर सकते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं HDFC स्काई एप्लीकेशन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप एंजल वन के अंदर फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।